थोड़ी देर में होगा एकनाथ शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट। बीजेपी और शिंदे गुट के विधायक सदन पहुंचे। मुख्यमंत्री शिंदे ने 175 विधायकों के समर्थन का दावा किया। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका। सूत्रों के मुताबिक एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। आज विश्वास मत के दौरान साफ होगी तस्वीर। विधान भवन में शिवसेना विधायक दल के दफ्तर को आज खोल दिया गया। कल उद्धव गुट के कहने पर दफ्तर को सील किया गया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना जता दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने विधायकों से कहा है, शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। संजय राउत ने पवार के बयान से सहमति जता दी। कहा, अगर बीजेपी को सरकार चलाने का यकीन होता तो उनका सीएम होता। मैं शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूं। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। शिंदे सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई है। 1 बजे शिवसेना भवन में मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के अजित पवार होंगे नेता विपक्ष। आज होगा औपचारिक ऐलान। शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी का आज आंध्र प्रदेश और गुजरात दौरा। पीएम आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ और उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे। इस बार डिजिटल इंडिया 2022 की थीम नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। पंजाब में आज होगा भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 नए मंत्री शपथ लेंगे। मान मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। विस्तार के साथ ही पंजाब में सीएम समेत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 हो जाएगी। दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम होगा। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में योगी करेंगे मीडिया से बात। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की बैठक। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी है। करीब 5000 लोगों के जुटने की संभावना है। उमेश कोहले को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आज होने वाले प्रदर्शन में वीएचपी, बजरंग दल और व्यापार संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अमरावती के उमेश कोहले हत्या मामले में चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोहले की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोहले की गला काटकर हत्या कर दी गई। अमरावती हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आसपास के लोगों में दिखा उसका खौफ। लोगों ने बताया पिछले 1 साल से हो गया था हिंसक। कई प्रेमी जोड़ों की पिटाई की थी। एनआईए ने अमरावती हत्याकांड की जांच तेज कर दी है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगा दी गई है। मामले में मास्टरमाइंड इरफान शेख समेत 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अमरावती में मृतक उमेश कोहले के परिवार से मिली सांसद नवनीत राणा। परिवार को दिया न्याय का भरोसा। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ऊपर से गिरी बस में 16 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। नदी के उस पार फंसे घायल शख्स को रस्सी के सहारे जवानों ने बचाया। जवानों की बहादुरी की यह तस्वीर वायरल हो रही है।
लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। जोशीमठ में अलकनंदा, धौलीगंगा, ऋषिगंगा, कल्पगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम की मदद से शंभू नदी का प्रवाह फिर से खोल दिया गया है। बागेश्वर की शंभू नदी में पहाड़ का मलबा गिरने से नदी का प्रवाह रुक गया था, जिसकी वजह से नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। दोबारा प्रवाह खुलने से बाढ़ का खतरा खत्म हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए श्रद्धालु को मौके पर मौजूद जवान ने डूबने से बचा लिया। 2 दिन से पहाड़ पर हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी में तेज बहाव है। पटना के गंगा घाट पर नाव पर सवार स्कॉर्पियो नदी में गिर गई। स्कॉर्पियो में बैठे थे 8 लोग, जिनमें 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर ओवरलोड की वजह से यह हादसा हुआ। नेपाल सीमा से सटे बिहार की सीतामढ़ी में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती नदी उफान पर है। नदी किनारे हो रहा है मिट्टी का कटाव। कई मकान और झोपड़ी नदी में समा गए। असम के बारपेटा में अब भी बाढ़ से राहत नहीं। कचुमारा इलाके में बाढ़ के बीच फंसे करीब 10,000 लोग। बारपेटा में 200 से ज्यादा परिवार बेघर हुए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।